हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज की थेल्स प्रमेय हम पिछले वीडियो में उसको सिद्ध कर चुके हैं और इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रमेय नंबर 2। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। मतलब कि एक कह रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज खींच लो, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC और एक लाइन खींच दी हमने DE, और हमें ये पता है कि जो DE लाइन है वो भुजा AB और भुजा AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। मतलब जितना AD/DB होगा उतना ही AE/EC होगा, ये हमें पता है। तो हमें जो है ये DE भुजा को हमें BC के समांतर दिखाना है। ठीक है, ये बताना है कि DE किसके समांतर होगी? BC के। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है AD/DB बराबर है AE/EC के, ये हमें पता है। तो इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये DE BC के मान लो नहीं समांतर है। ठीक है, हम कोई एक और लाइन खींचते हैं D से। ऐसे मान लो हमने लाइन खींचा DF, ये DF लाइन है। हमें मान लो हमें पता है कि ये DF, हमें ये बिल्कुल पता है कि DF जो है वो BC के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना DE BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तथा एक हमने अन्य रेखा खींची DF जो है BC के समांतर है, DF BC के समांतर है। तब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से अब मान लो अगर DF BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है? अगर ये इसके समांतर है तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब कि AD/DB तब हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगा AF/FC। ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से AF/FC। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से जब कभी दो समीकरणों में एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इसका एक साइड इसके एक साइड के बराबर है, दूसरा साइड दूसरे साइड के अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बराबर हो जाएगा? AE/EC बराबर AF/FC, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में AE अगर कुछ जोड़ना है तो दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। ठीक, AF/FC। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा AE का 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ E+ EC हो जाएगा और बट्टे में भी EC बराबर। अब FC का 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AF+FC/FC। ठीक है, अब देखिए AE+EC की जगह हम लिख क्या सकते हैं? इसको एक बार इधर लिख लेते हैं, चलो यही वाला उधर लिख लेते हैं। AE+EC बट्टे में EC बराबर AF+FC/FC। ठीक है, अब देखिए AE+EC की जगह क्या लिखेंगे? AE+EC, अगर AE में EC जोड़ दें तो AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा AC हो जाएगा बट्टे EC। अगर AF में FC जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? AF/FC, A से F तक यहाँ तक और F से C तक, तो भी AC तो हो जाएगा AC/FC। तो यहाँ AC को हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर ये इधर जाएगा तो बट्टे में कट जाएगा, तो हम ऐसे काट सकते हैं। तो ये EC किसके बराबर हो जाएगा? FC के। EC किसके बराबर हो जाएगा? अगर EC FC के बराबर है तो बिंदु, अगर भुजा EC FC के बराबर हो जाए, जितनी E से C तक है F से C तक अगर उतनी बराबर हो जाए तो इसका मतलब F कहाँ? E पर है, इसलिए बिंदु F C पर ही स्थित होगा ना। अगर
हम ई से सी तक की दूरी नापे, जब से सी तक की दूरी नापे बराबर आ रही है तो इसका मतलब एफ सी पर ही तो है, तो सी पर स्थित होगा। तो जो भुजा डी एफ है, इसलिए जो डी एफ है वो डी पर ही होगी, डी पर होगी या इसके संपाती होगी। तो अगर डी एफ बी सी के समांतर है, इसलिए डी भी किसके समांतर हो जाएगी, बी सी के, क्योंकि डी एफ तो हमें पहले से पता है कि इसके समांतर हमने खींचा था, तो डी भी समांतर हो जाएगी, क्योंकि जो डी है वो डी एफ पर ही है। जो डी एफ डी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि हमारी भुजा ई सी एफ सी के बराबर आ रही है। ई से कह रहे हैं सी तक नापो, चाहे एफ से सी तक नापो बराबर है, तो इसका मतलब एफ ई पर ही होगा। तो चाहे हम डी भुजा कहें चाहे हम डी एफ कहें, अगर डी एफ समांतर है तो डी भी बी सी के समांतर होगी। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लास वीडियो।